नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। स्वागत है आपका रिपब्लिक विक्स कैश स्टूडियो में। बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। सबसे पहले बता दें आपको किस तरीके से दिल्ली पहुंच चुकी है कोवैक्सीन की पहली खेप। तो पूरा देश कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के तैयार है और इसी को लेकर देश के अलग अलग शहरों में वैक्सीन की खेप पहुंच रही है। और बड़ी खबर बता दें, दिल्ली पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप। हैदराबाद से दिल्ली पहुंची है कोवैक्सीन। आज कई शहरों में वैक्सीन पहुंचेगी। कल तक वैक्सीन सप्लाई का काम पूरा कर दिया जाएगा, क्योंकि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण की शुरुआत होगी। सबसे पहले फ्रंट लाइनर्स को यह टीका दिया जाएगा। और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली पहुंची कोवैक्सीन की पहली खेप। हैदराबाद से दिल्ली पहुंची है ये वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीन की खेप। आज कई शहरों में वैक्सीन को पहुंचाने का काम जारी रहेगा, क्योंकि कल रवाना की गई थी। और दिल्ली से गौरव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल से हमारे साथ सत्य विजय जुड़े हुए हैं। सत्य विजय, आपका रुख करूंगी, पहले गौरव से जानकारी हासिल करते हैं। गौरव, तो हैदराबाद से दिल्ली पहुंच चुकी है कोवैक्सीन की खेप और दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है। ड्राई रन हो चुका है। 16 तारीख से जब वैक्सीनेशन शुरू होगा उसके पहले तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गौरव, बिल्कुल, देखिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस वक्त हम राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी के बाहर ही हैं और यहीं पर जो है वो दिल्ली का जो स्टोरेज पॉइंट है, जो स्टोरेज सेंटर है, वो इसी अस्पताल में बनाया गया है। और यहाँ के जो यूटिलिटी डिपार्टमेंट है राजीव गांधी अस्पताल का, यहाँ पर आज सुबह जो है वो भारत बायोटेक, जो कि भारत की खुद की बनाई हुई वैक्सीन है कोवैक्सीन, वो जो है वो भारत पहुंच चुकी है, यहाँ दिल्ली पहुंच चुकी है। और बताया जो जा रहा है 3 बॉक्सेज आए हैं जिसमें 20,000 डोजेज हैं। इसके अलावा कल जो है सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से 2,64,000 डोज पहुंची थी। मैं बता दूं कि इस अस्पताल की जो कुल क्षमता है वो 4.1 मिलियन है, यानी कि बड़ी संख्या में जो यहाँ पर वैक्सीन है उसको संरक्षित किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जब यहाँ से वैक्सीन निकलेगी तो उसमें दिल्ली के अलग अलग तकरीबन 600 से ज्यादा जो है वो कोल्ड पॉइंट्स पर, जो है कोल्ड चेन्स पर भेजा जाएगा, जहां से वैक्सीन लगेगी। अभी तक कुल 89 जो सेंटर्स हैं, वैक्सीन सेंटर्स, वो तय कर लिए गए हैं, जहां पर एक सेंटर में एक दिन में पहले शुरुआत में 100 लोगों को वैक्सीन लगाने की जो है अभी सुविधा की गई। उसके बाद बताया जा रहा है कि अगले फेजेज में 225 तक बढ़ाकर सेंटर, और बाद में इसके अलावा और ज्यादा बढ़ाएंगे। और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स यानी कि डॉक्टर्स और नर्सेज, इनको वैक्सीन लगनी है, जिनमें से ज्यादातर लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। दिल्ली में तकरीबन 3 लाख हेल्थ वर्कर्स को जो है वो वैक्सीन जो है वो लगाई जानी है। तो एक बड़ी तैयारी की गई है। इस पूरे मामले के जो नोडल ऑफिसर हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, स्पेशल सीपी मुक्तेश चंद्र जी ने इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं। और इसमें दिल्ली पुलिस का भी काफी अहम रोल होगा। जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर होंगे उससे बड़ी दूरी तक ही लोगों को रोक दिया जाएगा, पूरी सुरक्षा दी जाएगी। और यहां पर भी एक सुरक्षा चक्र जो है राजीव गांधी अस्पताल में बनाया गया है और काफी ज्यादा सीसीटीवी की नजर में जो है वो पूरी वैक्सीन जो रखी गई है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में अब तक 2,84,000 जो है वो वैक्सीन की डोजेस पहुंच चुकी हैं और इसके अलावा धीमे धीमे वैक्सीन और पहुंचेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि राजीव गांधी अस्पताल का जो यूटिलिटी ब्लॉक है, यहाँ पर तकरीबन 90 कोल्ड डीप फ्रीजर बनाए गए हैं और उन्हीं 90 कोल्ड डीप फ्रीजर्स में जो है अभी ये वैक्सीन जो है धीमे धीमे रखी जा रही है। तो वैक्सीन अब यहां से आगे निकल कर जाएगी 600 से ज्यादा कोल्ड चेन पॉइंट से। ये बहुत बड़ा, दिल्ली की ही बात करें तो बहुत व्यापक व्यवस्था है। 600 से ऊपर कोल्ड चेन पॉइंट जहां पर रखे जाएंगे और उसके बाद सेंटर्स में वैक्सीनेशन होगा। और माना यह जा रहा है कि संभवतः जो LNJP हॉस्पिटल है वहां पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 तारीख को जो है वो फॉर्मली जो वैक्सीनेशन की शुरुआत है वो राजधानी दिल्ली में करेंगे। और इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। जो 3 लाख हेल्थ वर्कर्स की मैं बात कर रहा हूं जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगना है, उनमें से तकरीबन 2 लाख के आसपास जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, यानी कि उनको रजिस्टर्ड कर लिया गया है। कोविन ऐप का इसमें एक बेहद अहम रोल होगा। लेकिन राजीव गांधी अस्पताल जो है इस वक्त राजधानी दिल्ली में पूरे वैक्सीनेशन ड्राइव का जो 16 जनवरी से देश भर में शुरू हो रहा है वो दिल्ली में उसका केंद्र है। और यही जो सारी वैक्सीन है वो दिल्ली के बाकी इलाकों में जाएगी। और अभी जिस तरह का स्टोरेज यहाँ पर क्षमता बनाई गई है, और भी ज्यादा वैक्सीन की जो डोजेज लाई जाएंगी। अलग अलग वाइल्स होती हैं और अलग अलग वैक्सीन के वाइल्स में अलग अलग जो है वो डोजेज होती हैं। जो कल आई थी उसमें तकरीबन 1200 शीशियां आई थी, 1200 वाइल्स ही थी। एक वाइल्स में जो है तकरीबन 10 वैक्सीन थी। तो इस हिसाब से जो वैक्सीन की जो क्षमता है उनकी अलग अलग क्षमताओं के हिसाब से यहाँ पे स्टोरेज की जा रही। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि यहाँ से वैक्सीन निकलकर कब किस तरीके से आगे देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। गौरव, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त भोपाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंचाई जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई
लगातार अपडेट आपको रिपब्लिक भारत सबसे पहले पहुंचा रहा है। और दिल्ली के अलावा मुंबई के अलावा मध्य प्रदेश में भी वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है और मध्य प्रदेश के लोगों का इंतजार भी अब खत्म होने वाला है, जब 16 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत मध्य प्रदेश में होगी। तो बड़ी खबर, वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश। और हमारे साथ सत्य विजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेंगे। सत्य विजय, तो पूरे देश की तरह मध्य प्रदेश के लोगों का भी इंतजार खत्म होने वाला है, पहली खेप पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश। देखिए, मैं थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। अभी मध्य प्रदेश का जो इंतजार है वो खत्म नहीं हुआ है, कुछ ही पलों में इंतजार खत्म होगा। अभी मध्य प्रदेश में वैक्सीन पहुंची नहीं है। 11:25 पर एयरपोर्ट पर वैक्सीन आएगी। बताया जा रहा है कि 4,80,000 जो कोविशील्ड के डोज होंगे और करीब 20,000 के लगभग कोवैक्सीन के डोज होंगे। तो 11:25 का अधिकतम टाइम है और एयरपोर्ट पर जब ये वैक्सीन आएगी उसके बाद ही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का इंतजार खत्म हुआ है। हालांकि सिर्फ 1 से 1.5 घंटा इस इंतजार बचे हुए हैं, सिर्फ 1 से 1.5 घंटे वैक्सीन एयरपोर्ट पहुंच जाएगी और वहां से रीजनल स्टोर सेंटर जो है वहां पर वैक्सीन वैन के जरिए जो है वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा। पूरी कोल्ड चेन मेंटेन करते हुए वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा स्टोरेज सेंटर में। और जो स्टोरेज सेंटर है वहां से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये वैक्सीन पहुंचाई जानी है। तो अभी थोड़ा सा इंतजार और करना है, करीब 1.5 घंटे बचे हैं मध्य प्रदेश में वैक्सीन को आने में। इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, हालांकि दूसरी तरफ तैयारियों की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रियों, चिकित्सा शिक्षा मंत्रियों, सभी ये दावा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, किसी भी तरह का कोई चूक नहीं होने दी जाएगी। दो बार यहाँ पर ड्राई रन किया जा चुका है और लोगों को, खासकर जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, इनको सबसे पहले ये वैक्सीन लगाई जानी है। बिल्कुल सत्य विजय, लौटेंगे आपके पास। 16, 18, 20 और 23 जनवरी को पहले चरण में मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की जाएगी। तो थोड़ी देर का और इंतजार है, उसके बाद जब यहां पर वैक्सीन पहुंचेगी तो मध्य प्रदेश के लोगों का भी इंतजार खत्म होगा। इस बीच मुंबई की बात करते हैं। दिल्ली के अलावा मुंबई में भी कोरोना वैक्सीन की खेप पहुंच चुकी है और महाराष्ट्र ने जिस तरीके से वो दर्द झेला है, सबसे ज्यादा अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोविड प्रताड़ित सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र रहा है। लेकिन अब आखिरकार जब अपनी स्वदेशी वैक्सीन पूरे देश को कोरोना से छुटकारा दिलाने, कोरोना को मात देने के लिए तैयार है, ऐसे में मुंबई के लोगों का भी, मुंबईकरों का भी इंतजार खत्म हो रहा है। मुंबई पहुंची वैक्सीन की पहली खेप, ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुंबई पहुंच चुकी है। पुणे से बीएमसी की गाड़ी ये वैक्सीन लेकर के पहुंची है। और अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 9,63,000 जो डोज की संख्या है, वो कुल संख्या 9,63,000 है, जो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों तक, अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाई जाएगी। तो जो पहला स्टॉक है कोविशील्ड वैक्सीन का, वो मुंबई पहुंच चुका है। आज सुबह 5:30 बजे ये पहली खेप मुंबई पहुंची है। और मैं आपको लगातार मैप के जरिए भी दिखा रहे हैं कौन कौन से शहरों में वैक्सीन पहुंच चुकी है। अलीशा मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अलीशा, महाराष्ट्र ने शुरुआती दौर में जब कोरोना शुरू हुआ था और उसके बाद भी लगातार कोरोना की तकलीफ, कोरोना का दर्द सबसे ज्यादा झेला है। अब देखिए 9,63,000 डोज पहुंच चुकी है महाराष्ट्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन की, कोविशील्ड की। अच्छा, ठीक है। अलीशा, तो अलीशा को शायद हमारी आवाज नहीं मिल पा रही, लेकिन जो बड़ी खबर है लगातार उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई पहुंची वैक्सीन की पहली खेप और पुणे से बीएमसी की गाड़ी वैक्सीन की पहली खेप लेकर के पहुंची है, क्योंकि 16 तारीख से यहां पर भी वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। और जिसके बाद अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो 9,63,000 डोज वहां पर पहुंच चुकी है। जो पहला स्टॉक है वो है कोविशील्ड का, जो आज सुबह मुंबई तड़के 5:30 बजे पहुंचा है और बीएमसी की एक खास गाड़ी के जरिए पुणे से मुंबई इसको लाया गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें टीकाकरण को लेकर। देखिए, यूपी सरकार ने सख्त रवैया, सख्त रुख दिखाया है। टीकाकरण को लेकर यूपी सरकार सख्त है। नियम तोड़ने पर डीएम और सीएमओ पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गाइडलाइन से ही टीकाकरण किया जाएगा। आपको याद होगा जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर सबको कहा था कि कोई भी वीआईपी ट्रीटमेंट लेने की कोशिश नहीं करेगा, कोई भी क्यू को नहीं तोड़ेगा। और उसी कड़ी में अब आप देखिए यूपी सरकार ने भी सख्ती जाहिर की है। नियम तोड़ने पर डीएम और सीएमओ पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आगे आकर के अपनी बारी ना होने पर भी वैक्सीनेशन ले सके, क्योंकि जो
प्राथमिकता है वो पहले उन लोगों के लिए है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जिन्होंने हमेशा कोरोना काल में भी अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए कोरोना के लिए मरीजों की मदद की है, मरीजों की सेवा की है। फ्रंट लाइन वर्कर्स जो अपने काम में लगे रहे कोरोना काल के दौरान, तो सबसे पहले उनको ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 16 जनवरी से टीकाकरण की शुरुआत यूपी में भी, और यूपी सरकार ने भी केंद्र सरकार की तरह सख्त रुख अपनाया है और साफ साफ कहा है कि अगर नियम टूटने की कोई भी शिकायत आती है तो इसके लिए डीएम और सीएमओ जिम्मेदार होंगे, और जो सीधी कार्रवाई होगी उसका सामना डीएम और सीएमओ को ही करना होगा। इसीलिए जो गाइडलाइंस तय किए गए हैं कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के, उसके तहत ही वैक्सीनेशन किया जाएगा, उसके तहत ही कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना टीकाकरण को लेकर के पूरा देश तैयार है। 16 तारीख से शुरू होने वाले इस टीकाकरण को लेकर के अलग अलग राज्यों ने गाइडलाइंस के पालन करने के लिए सख्त हिदायतें दे रखी हैं। यूपी सरकार ने भी सख्त रुख दिखाया है। और ये देखिए किनको किनको लगेगा वैक्सीन की बारी अब आ चुकी है। पहला चरण जिसमें 3 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मी सबसे ऊपर हैं, सफाई कर्मी है उसके बाद जिन्हें वैक्सीनेशन लगेगा। इसके अलावा पुलिस कर्मी जो दिन रात अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल के जो जवान हैं उन तक भी टीका सबसे पहले पहुंचाया जाएगा। आपदा राहत बल यानी वो फ्रंट लाइनर्स जो हमेशा हमारी आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा उम्र वाले लोग जो कि ज्यादा वनरेबल हैं इस बीमारी को लेकर के, उनको भी टीका लगाया जाएगा। और 50 साल से जिनकी कम उम्र है, जो बीमार हैं, जिनको संक्रमण का खतरा ज्यादा है, जैसे डायबिटिक लोग, जैसे हार्ट पेशेंट, पहली डोज पर डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और समर्थ हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। समर्थ, तो यूपी सरकार ने भी सख्ती दिखाई है, नाराजगी दिखाई है कि क्योंकि जो पहली खेप है, पहली डोज जो 16 तारीख से शुरू होने वाली है, वो उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्होंने सीधे तौर पर फ्रंट लाइन पर आकर कोरोना काल के दौरान अपना काम किया है, मानवता और लोगों की सेवा की है। ऐसे में ये नहीं चलेगा कि आप वीआईपी कल्चर यहां पर अपनाएं और अपनी बारी आए बिना ही आप वैक्सीन ले लें। इसके लिए यूपी सरकार ने भी सख्ती दिखा दी है। समर्थ, बिल्कुल, यूपी सरकार की तरफ से साफ निर्देश जारी हुए हैं कि कोविड वैक्सीन की अगर बात होगी तो यहाँ पर कोई वीआईपी कल्चर नहीं चलेगा, ना ही नेता नगरी चलेगी, ना ही कोई आईएएस पीसीएस जो है पहले आकर वैक्सीन लगवा पाएंगे। जो चीज़ें केंद्र सरकार की तरफ से डिसाइड की गई हैं कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना है तो वो उनको ही लगेगा, उसके बाद 50 साल से उम्र वाला आईपीएस, तो इन सारी चीज़ों पर जो भी केंद्र सरकार की तरफ से रूल्स आए हैं वो चीज़ फॉलो होगी। यूपी सरकार इसको लेकर सख्त और सीएम योगी इस चीज़ का अनाउंसमेंट पहले ही टीम 11 की बैठक में भी कर चुके हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं होगी, कोविड वैक्सीन उसी अकॉर्डिंग लगेगी जिस तरह से सेंटर से आदेश आए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यूपी से अपडेट, कल यूपी में जो है वैक्सीन आई 1,60,000 वैक्सीन कुल आई हैं। जो स्वदेशी वैक्सीन हमारी है वो आ चुकी हैं। 852 केंद्र टोटल डिसाइड हुए हैं जो 16 को यानी कि 16 जनवरी को जहां पर टीकाकरण होना है। कुल सेंटर्स 1500 हैं, पर 16 जनवरी को 852 सेंटर्स में वैक्सीन दी जाएगी। हर केंद्र में 100 लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। तो यूपी सरकार जिस तरह से एफर्ट्स दे रही थी लॉकडाउन के समय से, जिस तरह से कोविड में काम हुआ है, भले श्रमिकों को लाने का रहा हो या फिर धान और पैसे गरीबों के अकाउंट में डालने का रहा हो, वो काम यूपी सरकार ने बखूबी किया है। जी बिल्कुल समर्थ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो देखिए यूपी न सिर्फ बल्कि देश के सभी राज्य तैयार हैं, ड्राई रन पहले किए जा चुके हैं और अब जो 16 तारीख से वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी तो तैयारियां उसके पहले पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा देखिए अगर देश की बात के इतर बात करें विदेशों की भी, तो सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर सभी पड़ोसी देश भारत से जो वैक्सीन है उसको लेने के लिए उत्सुक है और कई देशों ने इस बाबत केंद्र सरकार से बात भी कर ली है। तो कुछ देश सीधे दवाई कंपनियों से बात कर रहे हैं क्योंकि मेड इन इंडिया पर पूरे विश्व का जो भरोसा है, जो हमने मार्ग दिखाया है, उसको लेकर के ये विश्वास अब अलग अलग देशों से सामने आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के वैक्सीन का दुनिया को इंतजार, पाकिस्तान छोड़कर सभी पड़ोसियों को सप्लाई होगा। कई देशों ने भारत सरकार से संपर्क भी किया है, भारत में डिलीवरी शुरू हो चुकी है। पड़ोसी देशों समेत पूरी दुनिया को मेड इन इंडिया वैक्सीन का इंतजार है। और इस बीच